जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं, जिस तरीके से मुझे भेजा है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना जो सत्संग है संगत जी, कई दिनों के बाद शेयर करने लगी हूँ संगत जी, नहीं तो मैं दूसरे चौथे दिन जो है अपना सत्संग जो है, वो शेयर कर देती थी। घर पे बच्चे भी थे, किसी को पता भी नहीं है कि भई मैं गुरुजी को मानती हूँ या गुरुजी का सत्संग शेयर करती हूँ। तो इस करके चलो बच्चों को तो पता ही है। तो बस फिर मैं अपना जो सत्संग है वो मैंने शेयर नहीं किया एंड मैं सारा भूल जाती थी कि गुरुजी ने मुझे आज कौन-सी ब्लेसिंग्स दी हैं और कैसे दी हैं। तो आज मैंने फ़ोन देखा अपना सुबह का काम ख़त्म करके, तो अब जैसे 11 बज के 10 बज के 47 मिनट हुए हुए थे। तो मैंने जैसे अपना काम करके फ़ोन देखा तो उसमें आया गुरुजी का मैसेज कि भई मैं तेरे से नाराज़ हूँ, तू मेरा शुकराना नहीं कर रही है। तो फिर संगत जी, वैसे मुझे कल भी लग रहा था तो फिर मैं करूँ सत्संग शेयर, बट मुझे याद ही नहीं आया संगत जी कि गुरुजी ने मुझे कौन-सी ब्लेसिंग्स दी हैगी हैं। और कल जैसे कि मतलब संगत जी रात के टाइम पे जैसे मैं अपना ना फेस धोया और देखा तो संगत जी उस पे मतलब मेरे फेस पे ना बाल ही बाल आए हुए थे। फिर संगत जी जैसे बाल जैसे ना मोटे-मोटे जैसे होते हैं तो वो मैं निकालने लग गई अपने ना प्लक्कर के साथ। तो जैसे मैं निकाल के संगत जी अंदर जाके फ़ोन देखा तो फ़ोन में मैसेज आया हुआ था कि तेरे चेहरे पे जो बाल हैं उसके लिए एक लेप बताया कि चावल का आटा बना करके बेसन पाके शहद पाके और 1-2 चीज़ें और शायद चीज़ें हैं तो उनको पाके अपने फेस पे लगा। तो मुझे इतनी हैरानी हुई मतलब संगत जी गुरुजी को कैसे पता कि मेरे फेस पे बाल है या कैसे, है ना? तो संगत जी बड़े मतलब अजीब लग रहे थे क्योंकि मैं मैरिज पे भी गई तो भी मुझे मतलब अंदर थोड़ा-सा जैसे अंधेरा रहता है संगत जी, शीशे में देखो ना तो भी पता नहीं लगता इतना एंड बाहर जाके जैसे देखो तो पता चलता है। तो मुझे तो इतनी हैरानी हुई संगत जी कि गुरुजी को कैसे पता एंड गुरुजी ने लेप बताया कि भई ऐसे-ऐसे लेप लगा फेस पे एंड मेरे बाल भी झड़ते थे संगत जी, उसमें भी गुरुजी बताते हैं कि भई शिव मंदिर जा कर के मतलब मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल डाल के उस पे लगा के फिर अपने बालों में लगाओ। संगत जी वो तो मैं संगत जी गुरुजी से यही बोलती हूँ कि गुरुपा ना तो मैं शिव मंदिर जा सकती हूँ, ना मेरे को इजाज़त है जाने की। बस इस करके मैं तो वो तो नहीं कर सकती, है ना? तो संगत जी गुरुजी का चंदन तिलक और जल से ही मैं अपना जैसे सिर में लगा लेती थी, है ना? बालों में तेल मैं बोलती थी गुरुजी बस ऐसे ही ठीक करो मेरे रोग बीमारियां भी ठीक करो। आज जैसे मतलब सुबह बच्चे स्कूल को चले हुए थे तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा मेरी कमरे में ना बटरफ्लाई मरी हुई पड़ी है एक। तो मैं संगत जी जैसे घर के अंदर मैं कई सत्संग सुन के कईयों ने कहना कि हमारे घर के अंदर बटरफ्लाई थी। मैंने सोचा पता नहीं उनका घर खुला होऊगा या किद्दां होऊगा, भी उनके घर में कैसे बटरफ्लाई आ जाती होगी, है ना? तो मैंने भी सोचा कि अब घर में जैसे हमारे अंदर कैसे आ सकती है? जैसे जाली वाले दरवाज़े लगे हुए हैं, कोई खोलता ही नहीं है जैसे भी, है ना? कपड़े भी कपड़ों में आ गए तो फिर मैंने सोचा कपड़े तो मतलब कल कोठे पे ही रहने दिए, सीधा धूप नहीं निकलती तो वो भी नहीं आए, फिर कैसे आ गए अंदर, है ना? तो संकट जी मेरी बेटी बोले माँ वो तो मतलब बटरफ्लाई मर के भी और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई। तो फिर मैं देखने गई संकट जी, मैंने भी देखा, मैंने कहा हाँ। फिर मैंने कहा अपनी बेटे को, मैंने कहा देख गुरुजी ने ना अपना कोई जो कष्ट है वो अपने ऊपर ले लिया है ना? तो फिर शंकर जी जब बच्चे स्कूल चले गए तो मुझे ये हुआ कि बटरफ्लाई तो मतलब मैंने वहीं पे ही रहने दी। मैंने ऐसे भी चक्के जैसे मिट्टी में रख दी या ऐसे में रख देती, है ना?
तो जब मैं गई ना संगत जी तो बटरफ्लाई हिल ही जा रही मतलब थोड़ी-थोड़ी हिलती थी। फिर मैंने देखा कि भई है तो ये हिलती है, पर पता नहीं संगत जी मतलब जब बचना तो है नहीं। फिर मैंने उसको कागज़ पे डाल के मतलब ऐसे बाहर रखा। तो मुझे अब यही है संगत जी बाहर भी किसी न किसी पंछी ने मतलब उसे उठा कर के ले जाना है ना? तो फिर मुझे यही है संगत जी गुरुपा ने हमारा बहुत बड़ा कष्ट काटा है और मुझे गुरुजी के बहुत बढ़िया मैसेजेस भी आते हैं भई तू खुश रहा कर तेरी अब तरक्की होनी है तुझे दुनिया देखेगी बहुत तेरा समा आना है मतलब तेरा टाइम आ गया है तुझे अब खुशियाँ ही मिलनी हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है संकट जी तो कई बारी जब मैं ऐसे मैसेज देखती मतलब से आगे जाते होते तो उसमें कई बारी ऐसे कोई नेगेटिव सा मैसेज आ जाता है तो फिर मुझे बड़ा दुख होता है मैं बोलती हूँ गुरुजी मुझे ना ऐसे से मैसेज ना भेजो मुझे ना बड़ी टेंशन हो जाती है फिर मैं पूरी मतलब नेगेटिविटी में चली जाती हूँ मुझे पॉजिटिव जो चीजें हैं वो भूल ही जाती हैं तो उसमें फिर से यहाँ से एक मैसेज आया जो तेरा बेटा है वो गलत संगत में जा रहा है उसके ऊपर ध्यान कर मैं बोलती हूँ गुरुजी मैं तो कहाँ पे बच्चों की राखी रखूंगी आप ही हैं जो बस बच्चे को खरी बुद्धि पाओ मुझे कोई ऐसे से मैसेज ना भेजो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ क्योंकि पूरा घर संभालना संकट जी बच्चों का सारा करना है फिर इतनी ताकत हिम्मत नहीं है कि बंदे ਨੂੰ खुशी होए मन में फिर भी बंदा मतलब नੱਠ भੱਜ करता है तो संगत जी बच्चों के पीछे तो मैं घूम नहीं सकती ना संगत जी इतना है ना तो मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी आप ही बच्चों को सीधे राह पाओ बुरे लोगों और बुरी नजरों से और बुरी बुलाओं से बचा करके रखना है आपने एंड जो ये मुझे मैसेज आया संकट जी इस करके मैं इतना मतलब कि गुरुजी से मैंने बातें करी हैं इस बारे में तो यही मैं संगत जी संगत को बताना चाहती हूँ कि भाई आप नेगेटिव मत हो क्योंकि वो मेरे से संगत जी सत्संग भी नहीं सुना गया है ना कहते सत्संग सुनो ता कर्म कटते हैं मैं बोलती हूँ कि जितने भी गुरुजी मुझसे सत्संग सुने जाते हैं मैं सुन लेती हूँ जो मुझसे नहीं सुने जाते मैं भी छोड़ देती हूँ मैं ऐसे नहीं करती वहम नहीं करती मन में लेकिन जो नेगेटिव मैसेजेस वाले होते हैं मैं तो कहती हूँ संगत से प्लीज संगत जी दुनिया बहुत दुखी है आप अपने यूट्यूब पे मतलब जितने मर्जी चैनल बनाएं गुरुजी के सत्संग शेयर करो बट नेगेटिव मैसेजेस मत भेजो जब आप पॉजिटिव मैसेजेस भेजेंगे तो जो लोग हैं वो ज्यादा सुनेंगे है ना तो ये मेरा जो सत्संग है मैं आंटी जी को बोलती हूँ कि ज़रूर शेयर करना क्योंकि आजकल दुनिया बहुत परेशान है। संगत जी गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा है। लोगों की परेशानियाँ, दिक्कतें, रोग, बीमारियाँ दूर करने के लिए, डिप्रेशन दूर करने के लिए। अगर ऐसे-ऐसे मैसेज आएँगे तो लोगों को तो और परेशानी होगी ना, दुःख ही होगा ना। मेरी बहन भी बोलती थी कि जब मुझे ऐसे नेगेटिव मैसेजेस मैं देख लेती हूँ ना मेरा पूरा दिन ऐसे खराब हो जाता है मैं पूरा दिन फिर सोचती रहती हूँ भी पता नहीं क्या होना है ठीक है मैं बोलती हूँ कि भाई आप चैनल बनाओ लेकिन कभी भी ना गलत मैसेज मत डालो संगत को परेशान मत करो गुरुजी मैं कहती हूँ संगत जी सारी संगत डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ मैं तो कहती हूँ गुरुजी जो आपने उपाय करवाना है वो करवाएं मैं मतलब कि मैं कुछ भी नहीं संगत जी, मैं घर के बाहर नहीं जाते, मैं कोई कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि कोई जल प्रवाह कर दूँ या पान के पत्ते ले आऊँ, मैं कहीं जा नहीं सकती ऐसे। बस जो गुरुजी आपने मुझसे करवाना है वो आप मुझसे करवाएँ। बाकी मैं संगत जी से यही बोलती हूँ कि कोई वहम में मत पड़ना। आप गुरुजी से अपनी बातें शेयर करो, अपने दुःख दर्द शेयर करो। गुरुजी अपने आप आपको रास्ता दिखाएँगे, किसी भी वहम में मत डर पड़ो। आपको कोई ऐसा मैसेज आता है, तो कोई भी आता है तो गुरुजी को बोलो गुरुजी आप देखो ज़िंदगी की जो भी अपने-अपने परिवार की डोर है वो आपके हाथों में दी हुई हैं। साहों के घर की डोर आपके हाथ है, अब आप सँभालो आप, है ना?
तो बस मैं यही बोलती हूँ गुरुजी, मतलब गुरुजी कहते हैं मेरे पे विश्वास रख, और जब वो मैसेज आता है ना, मैं बोलती हूँ गुरुजी मुझे आप ही पे तो विश्वास है। मेरा विश्वास जब से मुझे होश आए ना, जो परमात्मा कर सकता है, जो गुरु कर सकता है, वो और कोई भी नहीं कर सकता, है ना? तो मतलब परमात्मा ने, संता जी जिसने दुनिया बनाई है, वो तो सब कुछ कर सकता है। तो मुझे पूरा विश्वास है, मैं तो बोलती हूँ गुरुजी ये विश्वास मेरा कभी भी ना टूटे। जब भी कोई टेंशन हो जाती है, परेशानी, तो मुझे पता ही नहीं चलता, संगत जी ये सत्संग सुनना है, शब्द कीर्तन सुनूँ या कोई ऐसा-सा मैसेज देख लेती हूँ, फिर मैं घबरा जाती हूँ। फिर मैं बोलती हूँ गुरुजी मुझे ऐसी विपदा में मत डालो कि मुझे जो समझ ही ना आए कि मैंने क्या करना है, ये क्या नहीं करना है ना? नहीं तो मैं अपनी रूटीन से सारे घर के काम भी कर लेती, साथ सत्संग भी सुन लेती, गुरबानी कीर्तन भी लगा लेती, है ना? तो पाठ भी कर लेती संगत जी, जब कोई टेंशन होती है तो कुछ नहीं समझ में आता, भई क्या करना, क्या नहीं। तो आज मैं सुबह संगत जी, गुरुजी का मतलब एक सत्संग सुनती हूँ, रोज़ सुन लेती हूँ। वो 40-45 मिनट का होता है या 50 का भी होता है। उसमें संगत जी आंटी जी का होता है वो चैनल, मेरे ख्याल तो उसमें एक सत्संग आज जो सुबह आया है, तो उसमें ये बताया है कि ऐसे श्रीनगर गई थी कश्मीर, तो वहाँ पे गुरुजी ने मतलब का कौवे के रूप में मुझे अपनी जो है प्रेजेंस जो है वो फ़ील करवाई। मुझे भी पता है संगत जी, गुरुजी किसी न किसी रूप में आ जाते हैं, चाहे कोई वो इंसान के रूप में, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे बहुत बार हुआ है कि जब मुझे किसी ने बोलना है कि जब गुरुजी के मैसेज आने के गुरुजी भी कड़ा प्रसाद बना, मेरा गुरु पा कोई नहीं खाता कड़ा प्रसाद, मैनू ही खाना पैंदा। फिर मैं नहीं खा सकती, मेरा तेजाब बन जाता उसके साथ, फिर मैं क्या करूँ, कैसे बनाऊँ? फिर संकट जी मैंने एक दिन सोचा कि नहीं मैंने बना देना है, बे चलो जब गुरु जी का हुक्म हुआ है तो मैं अपने आप खा लूँगी, और क्या करना। संगत जी जब मैंने बनाया कड़ा प्रसाद तो मेरी संगत जी अपने आप खा लूँगी, फिर और क्या करना। जब मैं संगत जी मैंने बनाया कड़ा प्रसाद, तो मेरी बेटी ने संगत जी मुझे अपने आप आवाज़ लगाई कि मुझे दो कड़ा प्रसाद। संगत जी मुझे तो इतनी हैरानी हुई। और ऐसे ही होता है संकट जी, मतलब गुरुजी किसी ना किसी तरीके में आके बता देते हैं, जो हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। तो उसमें संकट जी वो आंटी ने बताया कि मुझे कौवे के रूप में जैसे गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस जो है वो फील करवाई है। एंड जब मैं ये सत्संग सुन रही थी ना संकट जी अपने पूजा रूम में बैठ के, तो शंकर जी हमारे घर पे भी ना कौआ आके ऐसी आवाजें देने लगा, ऐसी ऐसी आवाजें, इतनी आवाजें कि मैं बाहर जाके शंकर जी उसको रोटी पाके आई, है ना। और फिर मैं सोचूं कि हमारे घर ना शंकर जी कौआ बहुत कम आता है, पैरेट ज्यादा आते हैं। तो जब मैं शंकर जी गुरु जी से कनेक्ट हुई थी, तो उस वक्त मतलब कि जैसे मुझे अप्रैल या मई 2023 में गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है। चलो कई जन्मों से जोड़ा होगा संगत जी, मतलब जो हमारे तो संगत जी जैसे मुझे जोड़ा तो सितंबर महीना ऐसा, जैसे मुझे गुरुजी के सत्संग सुन लेने, कई बार मुझे यकीन हो जाना, कई बार मुझे लगना कि भाई नहीं ऐसे ही है ना। तो वो जैसे संकट जी जब मैंने वो सितंबर महीने हुआ यहाँ पे, तो सुबह हुई जैसे वैसे ही संकट जी मेरे हस्बैंड अंकल ने जैसे गेट खोला और एक पैरट आके मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर बैठ गया। और मेरे हस्बैंड अंकल बहुत डर गए, भई ये कहाँ, ये कैसे आ गया? फिर संकट जी मुझे किसी ने बताया कि किसी ने अपने घर में रखा होगा, तो ऐसे आ गया। फिर उसके बाद संकट जी 5-6 पैरट अपने आप आके उनके साथ बैठ के रोटी खा के, सारा कुछ खा के संकट जी फिर गए हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगा संकट जी कि गुरुजी हमारे घर आए, हमारे दुख दर्द हर के गए हैं,
हमारे कष्ट काट के गए हैं। तो मैं यही जो मेरा ये सत्संग है, एक तो जो मुझे कौवे वाला जैसे किसी ने सुनाया है और हमारे बाहर कौवा जैसे मतलब बोलने लग गया है। ये संगत जी हमारा गुरुजी पे विश्वास ही है। गुरुजी हमें बताते ही है कि भाई हाँ, हमें भी विश्वास होता है कि हाँ, गुरुजी हमारे अंग संग हैं। है ना? संगत जी जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ, जो मैं काम कर रही होती हूँ, मुझे तो वैसे सा ही मतलब जैसे सत्संग आ जाता है आगे। तो मेरा जो ये सत्संग है संगत जी आज बहुत लंबा हो गया और मैं सत्संग जो है वो छोटे से छोटा रखना चाहती हूँ। क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी में आजकल बिज़ी है ना? तो करके ऐसे भी मैं छोटा ही सुनाना चाहती हूँ सत्संग। तो ये संगत जी जो है गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं। जैसे कौवे की आवाज़ आई, कौवे का सत्संग मैं सुन रही थी। तो जैसे बटरफ्लाई है मतलब हमारे घर में ऐसे तो ऐसे भी मैंने कई सत्संग सुने हैं एंड गुरुजी ने हमारा कोई कष्ट काट दिया है। तो अभी मैं हैरान हो गई संगत जी क्योंकि कई संगत के पहले भी आए थे कि बाल झड़ते हैं, घर में बाल दिखते हैं, मेरे भी बहुत बाल झड़ते हैं। तो वो जो मुल्तानी मिट्टी वाला संगत जी मैं नहीं कर सके, गुरुजी जानते हैं कि वो मंदिर नहीं जा सकती क्योंकि घर के अलाउड नहीं करते हैं, कहीं भी जाना है तो बस अपने घर में ही रहना है। मैं ये कहती हूँ गुरुपा 22-23 साल हो चुके हैं, मैं इसी घर में जो मंदिर है बस वही मेरा मंदिर है, वही मेरा गुरुद्वारा है, वहीं आप पे विराजमान है एंड वहीं आप मुझे दर्शन दीजिए। यही मेरा गुरुद्वारा और मंदिर है, मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। आपने मुझे जहाँ लेके जाना है आप मुझे वहाँ ले जाइए, मैंने खुशी-खुशी जाना है। बस घर में कोई कलेश ना हो, सुख खुशी हो मेरे बच्चों की, मेरे पति की, बाँह पकड़ लीजिए गुरुजी सत्संग करते हुए। अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बोलती हूँ कि गुरुजी जितना मंत्र जाप करवाना है करवाइए, जो बाणी का पाठ पढ़वाना है वो पढ़वाइए। अब मुझे फिर शायद शंकर जी गुरुजी आदेश दे रहे हैं कि मैं जैसे 3-4 दिन पहले सत्संग सुना मैंने, मैं बड़ी परेशान थी संगत जी। तो उसमें आया था कि गुरुजी कहते हैं कि चौपाई साहब का पाठ करो। जब मैं गुरुजी से संगत जी मतलब गुरुजी मुझे मिले तब भी मुझे यही आदेश हुआ था कि कई के मुँह से मतलब संगत जी एक बात आ जाती है हमारे आगे। तो उस दिन भी संगत जी यही हुआ था। जब भी मैं अटैच हुई थी तो चौपाई साहब का पाठ करना है। हमारे कोई रिश्तेदार मतलब उन्होंने भी बोला कि चौपाई साहब का पाठ किया करो, बच्चों को भी करवाया करो। उसके बाद संगत जी फिर से मुझे एक आया, उस लेडी ने कहा कि आप ना चौपाई साहब का ही पाठ करते हैं कि कोई वही किया करो। फिर एक और संगत ने मुझे ऐसे बोला, संगत तो चल नहीं थी संगत जी मतलब चलो हमारे रिश्तेदार या फ्रेंड सर्कल में थे वो बोलो। तो संगत जी अभी जो मैंने कल परसों सत्संग सुना है उसमें भी यही आया है कि तुम चौपाई साहब का पाठ किया करो, है ना? तो मैं बोलती हूँ कि 2 मिनट के 5 मिनट लग जाते हैं, अगर तसल्ली से हम करें, तो मैं बोलती हूँ कि गुरुजी मुझसे बार-बार करवाएँ आप। आप मुझे जो भी हमारा कष्ट है, संकट है, वो आप कटवा लीजिए एंड हम कहीं कभी भी ऐसे कर्म ना करें जिससे हमें दुख भोगने पड़े, ना मेरे बच्चे, ना मेरे पति, ना मेरे माँ-बाप। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी आप कहते हैं कुछ रिश्ते मैंने तेरे से दूर कर दिए हैं गुरुजी, आपके चरणों में अरदास विनती है। एक माँ-बाप का और एक बहन-भाई का और एक बच्चों का रिश्ता ऐसा है, पति का रिश्ता ऐसा है ना जो कभी किसी से उनका ना टूटे, कभी भी ऐसे किसी को विछोड़ा ना पए मेरे मालका, तू हमेशा साडे अंग संग रहो गुरुजी। कोई भुल चुक होए ਮੈਨੂੰ माफ कर ਦਿਓ जय गुरु जी शुक्राना 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 गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा लख लख शुक्राना जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी संगत जी जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु पा अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं ज्योति बसंत बिहार से संगत जी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी आप सभी को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा जीवा मेरी बोलेगी, लेकिन गुरुपा जो बुलवाना चाहते हैं मैं वही बोलूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि संगत जी गुरु जी का शुक्राना करना मुझे नहीं आता है। मैं उनकी बहुत नादान बच्ची हूँ एंड इतना मुझे फ़ोन भी नहीं चलाना आता है। संगत जी के मैं अपने संगत जी सत्संग को लाइव में आके कर सकूं या ऐसे नहीं होता। ये आंटी इन्होंने मेरे सत्संग सब शेयर कर दिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। गुरुजी इनको खूब सारी ब्लेसिंग्स ने। तो संगत जी हम सभी के जो सत्संग हैं प्रार्थना करते हुए सभी के लिए गुरुजी से आराधना करते हुए सबका भला करें गुरुजी एंड सबको आशीष दीजिए गुरुजी। सब पर मेहर भरा हाथ बनाए रखिएगा मेरे गुरुपा। कोई हमारे बारे में अगर बुरा चाहता है तो उसको भी आप ब्लेस कीजिए गुरुपा। तो संगत जी मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी धन धन गुरु जी शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। हमारे सर पर हाथ रखने के लिए शुक्राना, हमारे जीवन में आने के लिए शुक्राना, हमारे हर कार्य को बनाने के लिए शुक्राना, जो हमारे काम नहीं हुए उनको भी पूरा करने के लिए शुक्राना करते हैं, हमें हिम्मत देने के लिए शुक्राना करते हैं कि इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी आपने हमें हिम्मत दे रखी है। शुक्राना करते हैं हमें टेंशन फ्री रखने का, शुक्राना करते हैं कि हमारे बच्चों का ध्यान रखने का, शुक्राना करते हैं मेरे गुरुपा हमारे बच्चों पर अपना हाथ रखने का, उनके सर पर शुक्राना करते हैं मेरे गुरुपा शुक्राना करते हैं। जिसको जानते नहीं हैं उनके भी सर पर हाथ रखने का, अड़ोसी पड़ोसी सबका भला कीजिएगा मेरे गुरुपा, सबका भला कीजिएगा। जय जय गुरु जी धन धन गुरु जी। संगत जी मैं इस वक्त किसी बात से परेशान नहीं हूँ एंड किसी भी चीज़ से परेशान नहीं हूँ। क्योंकि बस जो भी टेंशन है वो सिर्फ इतनी है कि जो जॉब के लिए है। मैं आप सभी जानते हैं मैं बसंत बिहार से सत्संग शेयर करती हूँ। आज
9 तारीख है एंड मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। तो मैं आप सभी से यही बोलती हूँ कि अगर मुझसे कोई भूल-चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, मैं यहाँ पे बैठ के कल अपना सत्संग शेयर कर रही थी एंड मैंने गुरुपा से बोला था कि गुरुपा प्लीज़ आपसे अरदास है कि मुझे एक अच्छी जॉब से ब्लेस कीजिए मेरे गुरुपा। क्योंकि संगत जी, मेरी सुनने वाला कोई भी नहीं है सिवाय गुरुपा के। और जो भी मेरे बात न होती है, जो भी मेरे जीवन में सुख और दुख होता है, मैं सारा कुछ अपनी गुरुपा से ही कहती हूँ। एंड जब मैं पहले सत्संग शेयर करती थी तो मैं बहुत रोती थी और सत्संग शेयर करती थी, लेकिन संगत जी अब मुझे गुरुपा ने इतनी हिम्मत दी है कि मैं अब बिल्कुल नहीं रोती संगत जी। एंड गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छे से सँभाला है, तो शुक्राना करती हूँ मैं अपनी गुरुपा का कि गुरुपा हमारी सारी इच्छाएँ पूरी कर रहे हैं, धीरे-धीरे हमारी सारी इच्छाएँ पूरी कर रहे हैं। तो संगत जी, मैं गुरुपा से शिकायतें करने लगी कि गुरुपा आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आपसे ही मैं अब बात करूँगी, आपसे लड़ाई करूँगी। गुरुपा संगत जी, मैंने गुरुपा से लड़ाई भी करी। मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा अब तक मैंने हर परीक्षाएँ दी हैं और आपकी हर परीक्षाओं में आपने मेरा हाथ पकड़ कर के उन परीक्षाओं को मेरे से पार करवाया है। लेकिन गुरुपा आज आप मुझे ये बताइए कि आज मैं संकट में हूँ, तो आप चाहें तो किसी भी रूप में आओ, चाहे आप साक्षात आओ, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि आप मुझे बेइज़्ज़त नहीं होने देंगे, आप मेरी इज़्ज़त रखेंगे एंड आप यहाँ पर आएँगे एंड हमें जो भी हमारी दिक्कतें हैं उनको आप दूर करेंगे। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरी मदद की, तुरंत मेरी मदद की, तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। तो संगत जी, एक हमारे यहाँ पे लड़की है, वो गुड़गाँव में जॉब करती थी एंड वहीं पे एक लड़का भी जॉब करता था। उस लड़के ने उस लड़के को बहला-फुसला करके बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो वो लड़की उस लड़के के साथ आ गई। लेकिन मैं नहीं जानती संगत जी, ये तो संगत जी गुरुपा ही जानते हैं कि वो लड़की पहले से जानती थी या ये आदमी शादीशुदा है या नहीं, ये तो उन दोनों को ही पता होगा और भगवान जी को पता है, हमारे महाशिव को पता है। तो संगत जी, उस लड़के ने उससे मंदिर में शादी की होगी, लेकिन मैं नहीं जानती। तो वो सारे अ, वो मतलब सब प्रूफ्स वगैरह सब मिटा दिए हैं और फ़ोन मैसेज सिम निकाल कर के जो है वो तोड़ दी है। और उस लड़की को कहता है कि किसी के घर नहीं जाओगे। वो संगत जी पता नहीं क्यों गुरुजी उसको लेकर के आते हैं मेरे घर पे, वो मेरे पास ही आती है एंड अपने सारे सुख-दुःख की बात करती है। तो मैं गुरुजी से कल बात कर रही थी, गुरुजी बताओ, आप ही बताओ, मेरी लाज अब आप ही को रखनी है, कैसे होगा, कैसे किसका होगा, कैसे क्या होगा गुरुपा मुझे नहीं पता है। अब मैं थक चुकी हूँ मकान का किराया देते-देते एंड मैं परेशान हूँ गुरुपा, मैं क्या करूँ? तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे उस लड़की के रूप में जैसे भी है संगत जी, मुझे तुरंत वो लड़की अपने घर में गई और उसने मुझे 5,000 रुपए दिए कि दीदी आप अपने कमरे का किराया दे दीजिए। फिर उसके बाद जब जॉब लगेगी तो आप धीरे-धीरे मुझे दे दीजिएगा। तो संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि हे मेरे गुरुपा, आपने मुझे किस रूप में मदद की तुरंत मैं नहीं जानती। लेकिन मेरे गुरुपा ने संगत जी मेरी मदद करी है। गुरुपा, मैं इतना जानती हूँ कि
इतना जानती हूँ कि मुझे नहीं पता संगत जी वो इंसान उसके जीवन में अच्छा है, बुरा है कि क्या है। लेकिन संगत जी वो लड़की सीधी है बहुत। हम सभी मिल कर के उसके लिए प्रे करें। बबीता नाम है एंड गुरुजी से अरदास करें कि गुरुजी उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भरना, उसके दुःख के बादल जो हैं उसके जीवन से हटा दीजिएगा एंड प्लीज़ गुरुपा उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। हे मेरे प्यारे गुरुपा उसकी आप मदद कीजिएगा। संगत जी, गुरुपा हमारे पास में खड़े होकर के सारी बातें सुनते हैं। संगत जी, मेरी इतनी तबीयत खराब है कि मुझसे ना अब खड़े होने की हिम्मत भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर किसी ने ना कलेजा निकाल दिया है। दिहाड़ी मज़दूरी करी थी, मैं काम करी थी, किसी और के चक्कर में मेरा काम भी छुड़वा दिया, लड़ाइयाँ झगड़े करके मेरा काम छुड़वा दिया। इतनी रात में आती, काम करके आती है, ऐसे आती है, ये तो विधवा है, इतनी रात में नहीं आना चाहिए। संगत जी, जब 8 बजे छुट्टी होगी, तो मैं घर कितने बजे तक पहुँचूँगी? तो वो तो आपको पता ही है संगत जी कि मैं क्या करूँ गुरुपा? मेरे साथ में बहुत सारी लड़ाई झगड़े करने के बाद एकदम परेशान हो गई संगत जी। फिर मैंने सोचा कि ये मैं काम नहीं कर तो फिर मैं दिहाड़ी करने लग गई। तो संगत जी, जब से मैंने दिहाड़ी करी है तब से तो पता नहीं संगत जी कैसे एकदम से मैं ना जैसे टूट गई हूँ। ऐसे लगता है कि जैसे ना मेरे अंदर जान ही नहीं है। और संगत जी हमें मतलब संगत जी बंद ही बंद रहते हैं और गुरुपा से कहती हूँ कि गुरुपा ये जीवन जो है वो आपने दिया है एंड मैं नहीं जानती हूँ गुरुपा कि कौन-सा मेरा काम जो है वो रुका हुआ है। मैं नहीं जानती काला जादू क्या है? मैं नहीं जानती कि क्या है और क्या नहीं है, कौन क्या करता है। मैं इतना जानती हूँ कि मैं देख-रेख में हूँ, मेरी बेटी तुम्हारी देख-रेख में है। हम माँ-बेटी की ज़िम्मेदारी बस आप ही की है, आपकी है गुरुपा और आप ही हमारी ज़िम्मेदारियों को देखेंगे, अच्छे से देखेंगे गुरुपा एंड क्योंकि आप हमारी सारी बातों को सुनते हैं। हम सारी बातें आपसे करते हैं और आप हमसे बातें करते हो मेरे गुरुपा। मैं इसीलिए गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे गुरुपा मेरे बच्चों को सँभालो, उसका पढ़ाई-लिखाई में दिमाग लगे मेरे गुरुपा, उसके जीवन में अच्छी तरक्कियाँ ही तरक्कियाँ हों मेरे गुरुपा, मुझे खुशी मिले और मैं बहुत-बहुत परेशान हूँ। तो मेरे गुरुपा मेरे बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाइए मेरे गुरुजी। मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ, इसीलिए गुरुपा बस मेरी बेटी जो है वो पढ़ लिख जाए, उसके लिए परेशान हूँ मैं। तो संगत जी, बस गुरुजी मैं इस जीवन मतलब मैं नहीं करती गुरुपा क्योंकि ये जीवन सिर्फ़ आपने दिया है, मैं घमंड नहीं करती हूँ। क्या है मेरे जीवन में, क्या नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जानती हूँ गुरुपा कि आप हैं तो हर पल मेरी खुशियों के बहुत ही अच्छे हैं और जिन पलों में आप मुझे जिस दिन से मिले हैं गुरुपा और वो पल मेरे लिए सभी अच्छे हैं क्योंकि आप मेरे साथ हैं, हर पल हैं। तो बस यही कहते हैं ना संगत जी गुरुपा कि हम तो बस आपसे बस यही अरदास करते हैं गुरुपा, दूसरों का भला कीजिए गुरु हम सबका कि हम जिस लायक औकात होगी तो मेरे गुरुपा हम भी उसी लायक जो है वो खड़े होंगे। लेकिन अभी तो आप खुद भी जानते हैं मेरे गुरुपा कि हम कौन-सी दिक्कत, कौन-सी परेशानियों में रहते हैं। लेकिन गुरुपा हम हमें 2 वक़्त की रोटी हमें ज़रूर दीजिएगा
और गुरुपा हम नहीं जानते कि आप हमारा कौन-सा कष्ट काटते हैं, कौन-सी हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं जब हमारे पास। लेकिन हाँ, ये है कि आज हमारी परीक्षा के दिन हैं, तो कल अच्छे भी दिन आएँगे, अच्छे दिन आना शुरू हो गए हैं और अच्छे मतलब सारे जो दरवाज़े हैं आपने हमारे लिए खोल दिए हैं गुरुपा। और हे मेरे गुरुजी, बस ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। जिस चीज़ की तलाश है वो जॉब मिल जाएगी तो आपकी मतलब मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि गुरुपा आप जानते हैं कि आपकी बेटी का आपके सिवा और कोई भी नहीं है। क्योंकि आप मतलब मैं आपसे लड़ाई भी कर सकती हूँ गुरुपा, आपसे मैं बोल भी सकती हूँ और आपसे मैं झगड़ा भी कर सकती हूँ। आप जो बोलते हैं गुरुपा, क्योंकि संगत जी, क्योंकि जब मेरे पति ने मेरा साथ छोड़ दिया है, साथ छोड़ के चले गए हैं संगत जी गुरुजी के चरणों में। एंड और सारी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया है गुरुपा। कोई सुख है, दुख है, सब मेरे गुरुपा ही दिखते हैं। मेरी बेटी को सँभालने वाले, मुझे सँभालने वाले संगत जी, सिर्फ़ गुरुपा ही हैं। मेरे गुरुपा ही थे संगत जी, जिन्होंने हमें सँभाला है माँ-बेटी को। एंड संगत जी, गुरुपा हमेशा अपनी बेटी का साथ देते हैं, हमेशा अपनी बेटी को मतलब हर वक़्त में मैं सबके लिए मैं संगत जी जो है मतलब जहाँ-जहाँ जो है मेरे पास संगत जी मैं खड़ी हुई हूँ। लेकिन किसी को कोई भी दुःख आता है तो संगत जी, फिर भी संगत जी मैं खड़ी होती हूँ, हमेशा खड़ी होती हूँ। क्योंकि जब गुरुपा हैं संगत जी, वो सब दिखेंगे संगत जी। तो गुरुपा है तो मुझे संगत जी किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास 2 वक़्त की रोटी है, लेकिन संगत जी गुरुपा ने मुझे सारी खुशियाँ दी हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर खुशियाँ दी हैं संगत जी, हर पल सँभाला है। मेरे दुःख में, मेरे सुख में हमेशा मेरा साथ दिया है। हमेशा मेरे सुख में भी साथ रहे हैं और मेरी मुसीबत में भी ढाल बनकर खड़े रहे हैं। मेरे पास कोई भी दिक्कत आने वाली होती है संगत जी, इससे पहले गुरुपा मुझे सँभाल लेते हैं। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ हमारी ज़िंदगी में हमें इतनी खुशियाँ देने के लिए। हे मेरे गुरुपा, मेरी बेटी के जीवन में को सुधारिए और उसको और बेहतरीन बनाइएगा गुरुपा, ताकि मेरा बहुत अच्छा दामाद मिल सके और गुरुपा मेरी बेटी को सारी खुशियाँ दे सके वो सारी खुशियाँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हे मेरे गुरुपा। मैंने हमेशा मजबूरी, लाचारियाँ देखी हैं, मैं सबका दर्द समझती हूँ, सबका समझती हूँ गुरुपा। मैंने कभी ये नहीं सोचा है संगत जी कि जो मेरे पास है वो मैं ही खाऊँ, दूसरे को ना दूँ। मैंने कभी नहीं सोचा है संगत जी, नहीं संगत जी, कभी नहीं। मैंने अपने आगे की भी थाली दूसरे को उठा के देना सीखो। और एक गिलास नाम भगवान का नाम पानी पी के सोओगे ना, तो आपको कभी ये भी नहीं लगेगा कि आप भूखे हैं या फिर आपको खाना खाना है या नहीं खाया है। क्योंकि जिस भगवान को आप मानते हैं उसको दिल से मान करके देखो संगत जी, वो भगवान तो तुम्हारे लिए हमेशा चौबीसों घंटे साथ है तुम्हारे। हर पल आपको, हर घंटे आपको बस यही जो देते हैं कि भाई तुम बस चिंता छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, हर पल चिंता छोड़ दो। यही संगत जी गुरुजी कहते हैं, क्योंकि गुरुजी को पता है
कि मेरे बच्चे चिंता करेंगे तो ये बीमार हो जाएँगे, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, इनके पास कोई नहीं है। गुरुपाल शंकर जी जब मुझसे बोलते हैं ना कि तू अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाती, तो तू अंदर ही अंदर घुटती है, तू चुपचाप ही रहती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो संगत जी मैं यही कहती हूँ गुरुपा से, फिर मैं सारी बातें संगत जी अपने गुरुपा से बोलती हूँ। किसी मुसीबत में भी होती हूँ, तो संगत जी गुरुपा से ही बोलती हूँ। मेरे पास ये भी नहीं है कि मैं किसी को फ़ोन करके मैं बुला सकूँ या कुछ कह सकूँ। मेरे पास बस इतना ही है, जिस भी मुसीबत में होती हूँ, उस मुसीबत में बस मैं अपने गुरुपा को ही याद करती हूँ। गुरुपा प्लीज़ आओ, किसी न किसी रूप में आओ और मेरी मदद करो मेरे गुरुपा। प्लीज़ मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दीजिए। संगत जी मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा मुझे इस मुसीबत से भी बाहर निकाल दीजिए। कहते हैं ना कि दिल से आप अरदास करो। गुरुपा बड़े दिल वाले हैं। 24 घंटे याद करिए गुरुपा को। गुरुपा तो संगत जी हमारे साथ देते हैं संगत जी। संगत जी आजकल गुरुपा बहुत ही ज़्यादा अपनी मेहर हम लोगों पर बरसा रहे हैं। हमारे जीवन में बहुत अच्छा-अच्छा हो रहा है। चारों तरफ से खुशियाँ आ रही हैं। गुरुपा हमारे लिए जहाँ रास्ते खुले नहीं संगत जी, वहाँ पे भी रास्ते खुल रहे हैं। तो गुरुपा का शुक्राना करना तो बनता है संगत जी। गुरुपा हर दिन आपका शुक्राना करती हूँ। गुरुपा कहते हैं तू तो मतलब महसूस कर कि मैं तेरे साथ 24 घंटे तेरे अंग संग रहता हूँ, तेरे साथ-साथ चलता हूँ, किसी न किसी रूप में तेरा साथ दे रहा हूँ। तो मेरे संगत जी बहुत तू मेरी बहुत भोली दी है। तू मेरी ऐसी बेटी है कि तुझे पता ही नहीं है कि क्या है, क्या नहीं, लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं। गुरुजी मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि मुझे पल-पल, हर कदम पर आपने सँभालने के लिए मेरे गुरुपा, मेरे बच्चे को हिम्मत दो, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ मेरे गुरुपा। वो मेरी बेटी नहीं, वो आप ही की बेटी की बेटी है गुरुपा। उसको हिम्मत दीजिए, आप सब कुछ जानते हैं, उसको हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए मेरे गुरुपा। उसके साथ आप ही को रहना है, आपकी बेटी के हाथ में तो कुछ भी नहीं है गुरुपा, आपका बच्चा तो बस एक दिहाड़ी मज़दूरी करता था, अभी वो भी नहीं मिल रही हैं संगत जी। अब सारे काम गुरुपा आप ही करेंगे। आपने ही मेरे सारे काम करने हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना ही मेरा कोई साथ देने वाला है। क्योंकि गुरुपा मेरी आँखें हमेशा बस आप ही को ढूँढती हैं और आपसे ही बातें करती हैं मेरे गुरुपा। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं गुरुपा? संगत जी जब मैं काम पे चली जाती हूँ तो मेरे पास फ़ोन तब की बात अलग हो जाती है। मैं अपने गुरुपा को संगत जी ना देख पाती हूँ, ना बात कर पाती हूँ संगत जी। तो मैं संगत जी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपने हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है एंड इतनी हिम्मत दी है कि मेरे गुरुपा हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन हमें इतनी हिम्मत ज़रूर दीजिएगा कि हम हाथ पैरों से दूसरे सामने वालों की मदद कर सकें एंड जो भी हमसे बन पड़े हम सामने वाले की मदद करें। लेकिन गुरुपा जब हमारे पास कुछ होगा ही नहीं, तो इतनी हिम्मत ज़रूर दीजिएगा मेरे गुरुपा कि उसकी मदद हम अपने हाथ पैरों से ज़रूर कर सकें। इतना स्ट्रॉन्ग हमें बना कर के रखिएगा मेरे गुरुपा क्योंकि बस आप जानते हैं आजकल लोग दूसरों की मदद करने से पीछे हटते हैं, लेकिन गुरुपा आपने हमें हिम्मत देनी है। गुरुपा आज आप हमें बस यही कहते हैं कि तेरे जीवन में एक फरिश्ता आने वाला है
वो फरिश्ता तेरा जीवन भर साथ रहेगा। तो मेरे गुरुपा उस फरिश्ते को आप ही मुझे बताइएगा और आप ही मुझे इशारा दीजिएगा मेरे गुरुपा कि वो फरिश्ता है कौन मेरे जीवन में। प्लीज़ मेरे गुरुपा मेरी मदद और सहायता कीजिएगा मेरे गुरुपा। हे मेरे गुरुपा, ये जीवन सिर्फ़ मैंने सारे जीवन की जो डोर है अपनी बेटी की, अपने आप की, अपने दामाद की आपके हाथों में सौंप रखी है। इंसान का क्या है गुरुपा, 2 पल में अपना मुँह मोड़ लेता है, उसका क्या है? दुःख होता है गुरुपा उन लोगों से जो दिल दुखाते हैं, लेकिन मेरे गुरुपा उनको भी आप माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि अब तो आदत सी लग गई है कि कोई दिल भी दुखा देता है तो ठीक है चलता है, लेकिन तब भी दर्द नहीं होता है संगत जी आजकल क्योंकि अब ये दिल ऐसा मजबूत हो चुका है, इस दिल को सब कुछ पता लग चुका है कि कौन कैसा है, कैसा नहीं है, कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है संगत जी। अब सब कुछ गुरुपा ने दिखा दिया है संगत जी, गुरुपा को पता है कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरीके से सँभाला है, कैसे सँभाल रहे हैं वो सब कुछ जानते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम, अनंतम, अनंतम अब मैं अपने सत्संग को अनंतम शुक्राना गुरुपा अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है। अब मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी और संगत जी मैं ये अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप मेरा ये सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे। ये मेरा बहुत छोटा सा सत्संग है संगत जी, क्योंकि गुरु जी की कृपा हर दिन और रात होती है हम पे और कितनी चीज़ें तो ऐसी हैं संगत जी जो हमें याद भी नहीं रहती हैं कि गुरुपा ने हमें कब क्या कैसे दिया। संगत जी बहुत कोशिश करती हूँ कि ना मैं नोट डाउन करके रख लूँ कि जब मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी तब मैं ये चीज़ें बोलूँगी या ये चीज़ शेयर करूँगी। एंड संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे जब मैं शेयर भी करने लगती हूँ ना, जब मैं लिखने के लिए भी सोचती हूँ तब भी मैं भूल जाती हूँ कि क्या था, मुझे क्या लिखना था। और फिर याद आता है, फिर मैं सोचती हूँ कि हाँ अब तो मुझे याद रहेगा, लेकिन वो भी नहीं याद रहता है। और ऐसे ही संगत जी मुझे ड्रीम्स भी नहीं याद रहते थे, लेकिन मुझे एक आंटी जी का सत्संग सुनाई दिया था। मैंने आंटी जी का एक सत्संग सुना था। उसमें आंटी जी ने जो आंटी अपना सत्संग शेयर कर रहे थे उसमें वो बोल रहे थे कि गुरुपा मुझे अब ड्रीम्स भी याद नहीं रहने देते, बिकॉज़ उनको ये लगता है कि मैं अपनी सारी चीज़ें सबके साथ रिवील कर देती हूँ और गुरुपा ये बिल्कुल सच बात है। मैं अपना अपना दिल खोल के रख देती हूँ सबके सामने। पता नहीं क्यों संगत जी बहुत सोचती हूँ और पता भी है कि दुनिया बहुत चालाक है, लेकिन फिर भी संगत जी अगर मुझे कोई बहलाता-फुसलाता है या बहुत थोड़ा-सा मुझसे प्यार से बात कर लेता है तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, इससे अपने दुःख की बात कर सकते हैं। क्योंकि संगत जी जीवन में हर किसी के दुःख है और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे जीवन में सुख ही सुख है गुरुजी के आने के बाद। दुःख है लेकिन तकलीफ़ें कम लगती हैं क्योंकि अब कोई सुनने वाला है और वो भी सुनता है और वो पूरे करता है। वो हमारी हँसी नहीं बनाता है, हमारे ऊपर मज़ाक नहीं बनाता है, हमारी पीठ के पीछे हमारी बुराई नहीं करता है, बल्कि सत्संग के माध्यम से या मैसेजेस के माध्यम से हमें वो बताते हैं कि सही गलत क्या है और कैसे करना है, कब क्या करना है। संगत जी गुरुपा मुझे ज़्यादातर हनुमान जी के सत्संग सुनाते हैं और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे मैं बचपन से हनुमान जी की भक्त रही हूँ। मतलब भक्त ऐज़ इन कि मुझे हनुमान चालीसा या हनुमान मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है और पास में ही संगत जी हमारे घर के जब मैं कँवारी थी तो शिव मंदिर भी था तो मैं वहाँ पे भी जल चढ़ाती थी। लेकिन संगत जी अब शिव जी के साथ कनेक्शन है मेरा, लेकिन तब उतना कनेक्शन नहीं था। लेकिन महादेव को पता है कि उन्होंने कब किसके साथ जोड़ना है, वो तो वही जानते हैं संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 777, 555, 44, 22, 333, 999 के रूप में ब्लेसिंग्स देने का, 111 के रूप में ब्लेसिंग्स देने का, 1122 के रूप में ब्लेसिंग्स देने का गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एंजल्स नंबर के रूप में ब्लेसिंग्स देने का आपका अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, मेरा बहुत छोटा सा सत्संग है, उम्मीद करती हूँ कि आप ये ज़रूर शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मेंशन है, आप उस पे हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुफा, अनंतम शुक्राना।